ओम शांति। आज 17 जुलाई के बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे उच्च बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो। कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा न दे, आंखें बहुत धोखेबाज है, इनसे संभाल करनी है। तो आज बाबा हमें कर्मेंद्रियजित बनने के लिए सारी कर्मेंद्रियों को चेक करने के लिए बोल रहे हैं। बाबा ने डिटेल में भी लिखा कि चोर रूपी माया है, बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। तो हमें इस समय क्या करना चाहिए, कैसे कर्मेंद्रियों को चेक करना चाहिए, उसको थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं। तो जैसे बाबा ने आज ये भी कहा कि जीवन का स्वाद होता है? जीभ भी कर्मेंद्रिय में धोखा देती है, आंखें भी देती है, कान भी देते हैं। तो रोज का पोता मेल बाबा को देना है ना। और स्वयं को चेक करने से ही चेंज आता है। लेकिन चेक करने की सही विधि क्या है, उसको हमें समझना होगा। तो जैसे हम अगर पहले कानों को समझ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि कानों को कैसे हमें यूज करना है, कानों की कर्मेंद्रिया हमें कहाँ कैसे भगवान तक पहुँचाती है। कान एक ऐसी चीज है, दुकान यानी दुकान है ना। दुकान यानी दुकान, जब ईश्वरीय दुकान चलने लग जाए तो दो कानों की वैल्यू बढ़ जाती है। अब दो कान की जो दुकान है, अंदर बैठा दो कि यह मेरी दुकान नहीं है, यह मेरी ईश्वरीय दुकान है। अब ईश्वरीय दुकान में क्या मिलेगा, इस बात को समझना होगा। ईश्वरीय दुकान का सीधा कनेक्शन हार्ट से है। इस दुकान में सामान कहाँ से आता है, दिल से आता है। और दिल का स्पेलिंग क्या है, HEART। अगर इस हार्ट में से टी को हटा दिया जाए तो क्या बचता है, HEAR यानी हियर। यानी यह दुकान, ईश्वरीय दुकान चलती है सुनने से। तो दो कान आपको दिए हैं सिर्फ सुनने के लिए। यह बात अंदर से पक्की कर लेनी है। क्या बात पक्की कर लोगे आज, दो कान यानी दुकान, और दुकान है ईश्वर की। और ईश्वर की दुकान किससे चलती है, हृदय से चलती है, बोलने से नहीं चलती है। किससे चलती है, दिल से चलती है और हार्ट से चलती है। और हार्ट में से टी हटा दिया तो क्या बचा, HEAR यानी दुकान चलती है सुनने से। हियर का अर्थ होता है सुनना। तो आप क्या बनना चाहते हो, बाप समान बनना चाहते हो, भगवान के समान बनना चाहते हो। तो भगवान देखो सबकी सुनता है या नहीं सुनता है, सबकी सुनता है। मूर्तियों के पास भी लोग जाते हैं तो क्या होता क्या है उनके साथ कि मूर्तियां साइलेंस रहती हैं और वह सभी बातें अपनी शेयर कर देते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी गलती कहाँ हो रही है ना, कि ब्राह्मण आत्माओं को बहुत अच्छे से देखना होगा। आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या एक ही है कि बेटा बाप की नहीं सुनता है, पति पत्नी की नहीं सुनता है, पत्नी पति की नहीं सुनता है। किसी माँ बाप को बोलो भाई तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है, बोले बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं। टीचर की सबसे बड़ी समस्या क्या है बच्चों के लिए, कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं। स्टाफ में कर्मचारी और मालिक की सबसे बड़ी समस्या क्या है, कि नीचे के कर्मचारी हमारी बात नहीं सुनते। और कर्मचारियों की समस्या क्या है, कि बॉस हमारी बात नहीं सुनता है। बच्चों की समस्या बाप के प्रति है कि माँ बाप हमारी बात नहीं सुनते। तो दुनिया की सारी समस्याओं का जड़ जो है वो है नहीं सुनना। तो आपको कैसा बनना है, अगर आप एक गुण को धारण कर लो कि दुनिया में कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है, लेकिन एक भगवान के अंदर ही ऐसा गुण है जो सबकी बातों को सुनता है। और हम बाप समान फरिश्ता बनने वाली आत्मा है, हम पूर्वज और पूज्य आत्मा है। तो हमें आज से पहला गुण धारण करना है कि हमें सबकी सुननी है। घर में बच्चों की सुननी है, अगर पत्नी हो तो पति की सुननी है, भाई हो तो भाई की सुननी
सुननी है, तो हमें सब की बातें सुननी ही है। उसके अंदर एक बात का ख्याल रखना है कि सुनने का तरीका क्या है कि मैं ईश्वरीय दुकान हूँ, ये दुकान मुझे सुनने के लिए दिए हैं। अगर मैं दो कानों से सुनूंगा तो यह हट से दुकान में सामान आएगा, HEAR, यानी सबको प्रेम, शांति और मौन का अनुभव होगा। सुनते समय आप इसलिए नहीं सुन पाते हो क्योंकि आपका मुंह तुरंत खोलने के लिए तैयार हो जाता है कि मैं इसको यह राय दे दूं, मैं इसको यह समझाने दे दूं। उसको राय नहीं चाहिए, एक बार स्वीकार करो, उसको सजेशन नहीं चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। उसकी प्रायोरिटी है कि वह आपसे कुछ कह रहा है, दुनिया में उसकी कोई सुन नहीं रहा है। आपने अगर सुन लिया उसकी बात को तो वहीं पर उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप बोलोगे कि कैसे समस्या का समाधान हो जाएगा? तो पहला कारण है समस्या का समाधान होने का कि जब किसी का मन अशांत होता है और वह शांति की तरफ बढ़ जाता है, अंदर की बातों को निकाल देता है तो हल्का हो जाता है। तो हल्का होने पर उसके पास स्वाभाविक रूप से वह सही निर्णय और सही सजेशन उसके पास आ जाते हैं। एक शांत मन हमेशा अच्छा निर्णय लेता है। तो आपने उसकी बातों को सुन लिया तो बस वो हल्का हो गया, बाकी का काम वह खुद कर लेगा ऑटोमेटिक। आप सजेशन देने में राय बहादुर बहुत बन जाते हो। ये राय बहादुर बनने की जो तुम्हारी स्टेज है वही तुम्हें ईश्वर की दुकान को चलने नहीं देती है ना। दुकान का मेन रोल ही है साइलेंस में रहना है। तो जब वह बात कर रहा है तो आपको सजेशन नहीं देनी है, वो बहुत ज्यादा सजेशन मांगने के हिसाब से बोल रहा है तो देनी है कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए तो बोलो। बाकी वो सुना के जा रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा बोला, तुमने ऐसा किया, भाभी ने ऐसा किया, तो ये मत बोलो कि वो उसकी गलती है, तुम्हारी गलती है, नहीं बोलो। और लास्ट में एक शब्द आपको बोल देना है, नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बोलना है? एक ही शब्द, राय नहीं देनी है, एक ही शब्द बोलना है कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक तो पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम होगा कि जब वह आपसे बात कर रहा है तो उसी समय बाबा को बोलना है, ईश्वर की दुकान से, दुकान के अंदर की बैठी हुई आत्मा में स्थित रहकर यह बोलना है कि हे मीठे बाबा, यह आपका प्यारा बच्चा है, इसको जो कुछ भी चाहिए आप उसे दे दो। इसकी जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, जो भी शुभ भावना वो रखता है, तो अंदर से क्या बोलना है कि हे परमात्मा, उसे जो भी चाहिए, इस आत्मा को, आपका बच्चा आपके पास आया है, इसे जो भी चाहिए आप दे दो। मेरा बच्चा नहीं बोलना है, अगर मतलब मेरा पति हो तो मेरा पति नहीं बोलना है, उसको बाबा से संबंध रखो। ये आत्मा मीठे बाबा, आपका बच्चा आपके पास आया है, इसे जो कुछ भी चाहिए वह आप दे दो, क्योंकि आपने सारी जिम्मेदारियां तो सर्व संबंधों को दे रखी है। तो यह कला अगर आप 1 महीना भी यूज करते हो, शांत रहने की कला और सुनने की कला, क्योंकि जो सुनेगा वह तो महान बन जाएगा। जिसके अंदर सुनने की कला आ गई, कहते हैं अच्छा बोलता वही है जो सुनता है। अच्छा, इस सुनने की कला में आपको कितना सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, इस बात को समझो। कई सारी ब्राह्मण आत्माएं कहती है हमें मुरली याद नहीं रहती, मुरली भूल जाते हैं, पॉइंट भूल जाते हैं, है ना, बाबा से गहरा प्रेम नहीं होता है। इसका कारण यह है कि आपको बोलने की बहुत आदत है, सुनने की आदत बहुत कम है। यह प्रैक्टिकल अभ्यास दिन में मसल्स मेमोरी में अगर चला जाए कि आपको दिन भर सुनना है, सुबह उठ करके स्मृति आ जाए आपको कि मुझे सबको सुनना है, तो जब सबके सुनने की आदत आपके अंदर आ जाएगी तो फिर भगवान की बातें भी सुनने की आदत पड़ जाएगी। पहले सुनने की आदत तो पैदा करो तो मन ऑटोमेटिक शांत होने लगेगा, स्वतः ही आगे बढ़ने लगेगा। तो क्या बात समझ में आई? कर्मेंद्रियों में कानों को कैसे चेक करना है कि कानों में यही बात चेक करनी है कि मैंने पूरा दिन सुनने का अभ्यास किया या नहीं किया। सुन करके मैंने उसको बोला कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बाकी शब्द तो नहीं बोले। और तीसरी बात चेक करनी है कि मैंने उस आत्मा के लिए बाबा को बोला या नहीं बोला कि बाबा इस आत्मा को जो भी चाहिए आप दे दो। तो देखो, उस आत्मा का भी कल्याण होते ही वो दोबारा आपके पास आएगी। जब भी उसको कुछ प्रॉब्लम होगी, जब भी उसको कुछ इश्यूज होंगे, तो उसको एक अनुभव होगा कि मैं अगर इनके साथ अपनी बात को शेयर कर दूं ना तो उनके शब्द ही बहुत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके वो शब्द ही वरदानी बोल बन जाएंगे, वह शब्द ही उसके जीवन को सुधार देंगे, वह शब्द उसके जीवन में एक सीढ़ी का काम करेंगे। लेकिन आप विस्तार में मत जाओ,
है ना। बस एक ही चीज है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये शब्द फिट कर लो अपनी डिक्शनरी में, है ना, डिक्शनरी में इसको फिट कर लो। तो कान की बात आप समझ गए। अब बाबा ने कहा कि आज कि जीवन का स्वाद बड़ा पक्का कर रखा है ना, जीभ का स्वाद बहुत ज्यादा ले रखा है। तो जीवन से कोई भी छिप कर नहीं खाना है। तो जीभ से खाने का स्वाद कौन सी आत्माएं लेती हैं? जैसे उदाहरण के लिए दो व्यक्ति है, एक को हम आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, उसको बोले कि जीव की हम तो आत्माएं हैं, और दूसरी एक आत्मा और बैठी, उसको बोले जीव में कोई स्वाद नहीं है, सुख तो आत्मा के अंदर है। अब दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, मैं तो गुलाब जामुन खा रहा हूं, मुझे तो सुख गुलाब जामुन में मिल रहा है। अब आप उसको क्या समझाओगे कि जब वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि स्वाद तो गुलाब जामुन में है, आत्मा में सुख कहाँ है? गुलाब जामुन खाने में मुझे मजा आ रहा है, तो मैं तो वही खाऊंगा ना जिसमें मुझे मजा आ रहा है, जिसमें सुख मिल रहा है। तो आप क्या समझाओगे उसको? अपने अंदर वह क्लियरिटी रखनी है। तो सबसे पहली बात यह है कि सुख जो है वो गुलाब जामुन में कैसे नहीं है? इसलिए नहीं है कि गुलाब जामुन खाने से सुख तो मिला, लेकिन सुख तो आत्मा से ही निकल सकता है। आत्मा ही सुख शांति की फैक्ट्री है। तो वो सुख, उसको थोड़ा बहुत भी जो अनुभव हुआ है, वह सुख एक्चुअल में आत्मा से ही आया है। कोई भी सुख शांति आनंद कहीं बाहर से आता ही नहीं है। तो वह सुख आत्मा से ही मिला है, ठीक है। लेकिन गलती कहाँ पे हुई है? इसने समझ क्या लिया है कि सुख मुझे गुलाब जामुन से मिला है। इस गलत फहमी की वजह से फिर दोबारा क्या हो रहा है, वो और गुलाब जामुन खा रहा है। अच्छा, गुलाब जामुन में सुख है, फिर 5 की जगह 10 खा लिए, किसने और परोसे भी। अब उसके पेट में होगी गड़बड़। तो क्यों गड़बड़ हुई? क्योंकि एक तो उसने गुलाब जामुन में सुख समझा। इससे पहली गड़बड़ तो देखो, अगर गुलाब जामुन में सुख हुआ तो 10 होता तो अच्छे से उसको तो और मजा आना चाहिए था, लेकिन उसका तो पेट गड़बड़ हो गया, दवाई लेनी पड़ रही है। गुलाब जामुन में सुख समझने से और वो दुख का कारण बन गया। दूसरी बात क्या है कि जब गुलाब जामुन उसने खाया, जीभ के ऊपर मीठा रखा, तो और गुलाब जामुन ज्यादा खाने के बाद वो जो कर्मेंद्रिय सुख दे रही थी गुलाब जामुन का, है ना, कर्मेंद्रियों की शक्ति क्या है, और मीठा मांगते और मीठा मांगते। पहले वाला जैसे कहते हैं ना, एक शराब का 1 गिलास किसने पिया तो उसको 2-4 दिन तक तो पिया, अच्छा लगा, लेकिन अब उसको डोज ज्यादा चाहिए, तब जाके वो कर्मेंद्रिय असर करती है। लेकिन जिसको ये समझ में आ जाए कि सुख आत्मा के अंदर है, तो पानी भी पिएगा तो भी उसको वो गहरी शांति का अनुभव होगा। बिना लहसुन प्याज की सब्जी खाएगा तो भी अच्छा लगेगा। मैं अपना खुद का अनुभव बताऊं तो जैसे मैं 2-3 आंवला सुबह और शाम को खाता हूं, तो शुरुआत में बहुत कड़वा लगता था, लेकिन अभी इतना प्यारा लगता है, ना तो कोई कड़वाहट लगती है ना कुछ भी नहीं। तो आप 5-10 दिन हैबिट में लाते हो कोई अच्छी चीज है उसको लाने के लिए, तो कर्मेंद्रियों पे तुम कड़वी चीज की भी आदत बना दोगे ना, तो वो भी तुम्हें 56 तरह के भोग का एहसास करवाएगी। क्योंकि आपको अंदर से पता है कि सुख शांति आनंद तो आत्मा से ही निकल रहा है। लेकिन जब हम समझते हैं कि चीजों में सुख है, तली चीजों में सुख है, तो वो वही चीज फिर आपका कर्मेंद्रिय उसके प्रभाव खत्म हो जाता है। फिर ज्यादा आप तीखा मांगोगे। अभी आज तीखा इतना खाया, बोले बहुत अच्छा लगा, बोले कल और चटपटा बनाना, और चटपटा, सारे दुनिया के मसाले इकट्ठे करोगे। एक दिन ऐसा आएगा कि कितना भी चटपटा खा लो, आपको जीभ उसका एहसास ही नहीं कराएगी, स्वाद का एहसास ही नहीं कराएगी। तो स्वाद क्या है? स्वाद है कर्मेंद्रियों का स्वाद लेना है। कर्मेंद्रियों का कौन सा? सूक्ष्म कर्मेंद्रिया, जो हमारा सुख शांति आनंद है उसका स्वाद लेना है, आत्मा के अंदर का लाना, बाहर की कर्मेंद्रियों का नहीं लेना है। तो यह बात आपको समझ में आ गई है ना। सारा सुख और शांति और आनंद आत्मा से ही रहता है, तो आत्मा का अनुभव करना है। तो इसी तरह से 5 कर्मेंद्रियों के साथ मन का भी पोता मेल देना है। मन के बारे में आपको यह पता होना चाहिए कि पूरा दिन आप यहाँ पर संगम युग में भगवान से जो ज्ञान ले रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है आपको अपने मन को ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग देने के लिए ही भगवान इस दुनिया में आया है। तो ट्रेनिंग में क्या करवा रहा है? मन को अकंप बना रहा है, यानी मन किसी भी परिस्थिति में घबराए नहीं, डरे नहीं। मन को समझदार बना रहे हैं, मन को प्रेममय बना रहे हैं। जिस मन में प्रेम ही प्रेम रहे, मन को आज्ञाकारी बनाना है, मन को स्वच्छ बनाना है, मन को निर्मल बनाना है। तो यह कैसे होगा?
तो मन अपना बढ़िया से चले, इसके लिए मन की कर्म, जैसे कान की कर्मेंद्रिय पे ध्यान दिया, जीभ के ऊपर ध्यान दिया, ऐसे मन के ऊपर भी ध्यान देना है। तो मन को शिक्षित करना है, तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, यह बात समझनी होगी आपको कि हम इस दुनिया में जो हैं, अब इस कलयुग की दुनिया में, इसमें ये संसार पूरा गुरुकुल है। क्या है? गुरुकुल। ये पूरा संसार ट्रेनिंग सेंटर के लिए आपको मिला है। और इस ट्रेनिंग सेंटर क्यों मिला है? इसमें हमें अपने मन को ट्रेंड करना है। देखो, अगर गुरुकुल नहीं होगा तो मन की ट्रेनिंग ही कैसे होगी? बाबा आपको अकेले में कैसे मन को ट्रेन कराएगा? प्रैक्टिकल में डेमो तो देना पड़ेगा ना। तो आपके रिश्तेदार हैं, वहां पर आपको ये सीखने को मिलता है कि आप रिश्ते कैसे निभाएं, रिश्तों में प्रेम कैसे रखें। यह कला आपको यहाँ ही पर ही सीखनी है। मन को हम शांति में कैसे रखें, हमारी अज्ञानता को कैसे दूर करें, है अपने विपरीत परिस्थितियों में मन को स्थिर कैसे रखें। तो ये गुरुकुल जो है, संसार एक गुरुकुल है। इसमें कुछ आपको देरानियां दे दी गई है, कुछ ऐसे भाई दिए गए, कुछ ऐसे रिश्ते दिए गए जो खटपट वाले हैं। तो उस समय भी आपका मन कैसे शांत रहे, इस गुरुकुल में यह ट्रेनिंग दी जा रही है और सदगुरु आकर हमें यह ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर यह बात समझनी है कि मैं यहाँ पर सिर्फ ट्रेनिंग लेने के लिए आया हूँ और मैं अपने मन को पूरी तरीके से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और आज मैंने अपने मन को क्या सिखाया, आज मैंने अपने मन को कितना ट्रेन किया, आज मेरे मन ने कितनी बातों को ग्रहण किया। जब इस तरह की सूक्ष्म चेकिंग चलती है तो हमारी स्थिति और अवस्था सच्चे रूप में बहुत आगे बढ़ जाती है। और मन को ट्रेन करने के महत्व पर ध्यान रहे तो आपका पूरा दिन इस बात पे अटेंशन रहना चाहिए कि जैसे उदाहरण बताऊं कि एक इंसान भाग रहा है, उसकी दुकान में आग लग गई, उसको पता चला कि उसकी दुकान में आग लग गई है। तो क्या होगा, वो रास्ते में कितने भी लोग उसको नमस्कार करेंगे, ओम शांति बोले या कुछ भी बोले, उसका ध्यान उस पर है ही नहीं, उसका ध्यान उसके घर की तरफ है। तो दूसरे दिन कुछ लोग मिलेंगे भी से, बोले मैंने कल हाय हेलो किया, आपने नहीं किया। तो वो भाई कहेगा कि कल मेरी घर में आग लग गई थी तो मेरा पूरा ध्यान वहां पर ही था, मुझे तो रोड भी किधर जा रहा है वो भी समझ में नहीं आ रहा था। तो जब आपका मन उस एक महत्व की चीजों में लगा हुआ है तो मन बहुत जल्दी ट्रेन हो जाता है। आप अपने आप से पूछो कि आपका मन अभी और चीजों को महत्व दे रहा है या फिर परमात्मा की तरफ जाने में महत्व दे रहा है, या मन को ट्रेंड करना है, इस बात पर आपकी बुद्धि जो है वो मन को महत्व दे रही है। तो आपका मन किन बातों को महत्व दे रहा है? कहीं उन बातों को महत्व दे करके तो नहीं चल रहा है जिनकी जरूरत ही नहीं है। पड़ोसी के क्या हो रहा है तुम्हें क्या मतलब है, वहां क्या हो रहा है उससे तुम्हें क्या करना है, किसी की चुगली करना, या तो उन चीजों को अगर आप महत्व देते हो तो आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। स्पिरिचुअल उन्नति जो करनी है, भगवान जो संगम में आया है, और फिर मौत का समय आ जाएगा तो मौत के समय में हमारे गुरुकुल में हमारा मन ट्रेंड हुआ ही नहीं तो मिलेगा क्या फायदा? कुछ भी नहीं मिलेगा, सारा समय वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, सब कुछ। तो मरने से पहले, मृत्यु से पहले हमें अपने मन को ट्रेंड करना है। तो सभी चीजों से, सभी कामों में सबसे पहला जो महत्व हमें देना है, यहाँ की मोह माया जाल में नहीं फंस जाना है। ये तो गुरुकुल ट्रेनिंग सेंटर है, जैसे ट्रेनिंग पूरी हुई आपको भागना है, चाहे उस समय तुम तैयार हुए या नहीं हुए। किसी की उम्र 20 साल है, किसी की उम्र 40 साल है, किसी की 50 साल है। जैसे ही वो समय पूरा होगा आपकी ट्रेनिंग पूरी, फिर तो रिजल्ट दिया जाएगा। अगर आपको बराबर मौका भगवान ने दिया है, ऐसा तो नहीं है कि किसी को कम दिया किसी को ज्यादा दिया। तो यहाँ से जब हमारी आत्मा शरीर छोड़े तो हम देखें कि हमारा मन ट्रेन हुआ है या नहीं हुआ है, इसको हमें समझना होगा। और मन को ट्रेन करने के लिए बात पक्की होनी चाहिए कि जो लोगों की मान्यता है कि हम जन्म मरण के चक्र में से मुक्त हो जाए तो मोक्ष मिलेगा, तो जन्म मरण तो एक्चुअल में होता ही नहीं है, यह बात क्लियर होनी चाहिए। जैसे कोई बिल्डिंग का मटेरियल है तो बिल्डिंग बनाए तो बिल्डिंग तो गिरेगी, आज नहीं तो कल 100 साल बाद गिरेगी, और 100 साल पहले कोई और बिल्डिंग थी। तो शरीर तो बिल्डिंग मटेरियल है, इसका तो क्या जन्म और क्या मृत्यु, शरीर तो बना है फिर मिटेगा। लेकिन मन ने ये मान्यता बना दी ना कहीं कि मैं शरीर हूं, तो यहाँ उलझन हुई। तो आत्मा की न मृत्यु है न जन्म है, तो आत्मा तो ऑलरेडी मोक्ष में ही अगर देखा जाए। तो जब हम आत्मिक स्थिति में यह मान्यता को फिट करके बैठे कि हमारा मन कितना अच्छा है, हमारा मन कितना सुंदर है, और मैं तो आत्मा हूँ, स्वयं का वास्तविक स्वरूप में स्थित हूँ, तो आप बॉडी की तरफ से अटेंशन आपका हट जाएगा। बॉडी एक मटेरियल है, वो तो कभी भी हमारी
गिर सकती है, पहले से ही बॉडी मरी हुई है, जड़ है ना बॉडी, शरीर क्या है, जड़ है, चैतन्य तो आत्मा है ना, तो जड़ चीज क्या मरेगी, जड़ तो पहले से ही मरी हुई है ना। तो यह बात मन को अच्छे से ट्रेनिंग दे करके हमें समझानी होगी, तो हमारी आत्मिक उन्नति जो है वो क्या होगी, आत्मिक उन्नति हमारी बहुत बड़ी यानी क्या हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी। अच्छा, चौथी चीज और समझनी है, कर्मेंद्रियों को अटेंशन देने से होगा क्या। तो जैसे ही आपकी कॉन्शियस लेवल, आत्मिक स्थिति या चेतना का स्तर आपका बढ़ता जाएगा, तो आपको जीवन में द्वापर युग से लगाकर सतयुग से भी लगाकर जो अच्छे अच्छे अनुभव आपने लिए हैं, जैसे आपको बोले कि तुम्हें टैक्सी कार चलाओ, अब कार तो तुम्हें आती नहीं है, लेकिन तुम्हारी आत्मा में स्मृति है, वो संस्कार है कि कभी तुमने कार चलाई होगी, तो तुम्हारी चेतना का लेवल स्तर ऊंचा होने से तुम कार चला लोगे, जबकि पहली बार चलाने के लिए बैठोगे। कई लोगों ने देखा ना, गीता 4 साल में पढ़ लेते हैं, कोई ऐसी धुन बना लेते हैं संगीत की जो अचानक बाहर आती है, वो पिछले जन्मों में कहीं न कहीं अनुभव की स्मृति है। तो जैसे ही आपका कॉन्शियस लेवल बढ़ जाता है, आत्मा का चेतना का स्तर बढ़ता है, तब आपके अंदर वो क्वालिटियां बाहर आने लगती है, वो स्मृतियां बाहर आने लगती है, जो आपको लगता है कि मैं तो 2 साल पहले सारे काम करने की कला ही नहीं थी, और अब मेरे अंदर इतनी बड़ी कला आ गई है कि मैं अच्छा सब कुछ कर सकता हूं। तो ये कला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कला आएगी कैसे, तो आपका पूरा ध्यान ये होना चाहिए कि मैं अपने मन को ट्रेनिंग दूं, अच्छे से समझदार बनाऊं। जैसे जैसे मन स्थिर होता जाएगा, आप प्रेम में होता जाएगा, तो मुझ आत्मा के अंदर वो स्मृतियां जो हैं, वो अच्छी वाली स्मृतियां जागृत हो जाएगी। अभी आपके पास पेनफुल स्मृतियां हैं ना, किसने दुख दिया, किसने ये किया, तो नहीं, अभी क्या स्मृतियां जागृत हुई, वह स्मृति आपकी जागृत हो रही है जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली। आपके अंदर जो 16 कलाएं बोलते हैं, तो इतनी बड़ी कलाएं जो आत्मा के अंदर हैं, वो यादें हैं। आत्मा को स्मृति आ जाए, मन को स्मृति आ जाए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कभी बुद्धि को ये बोलो ही मत, तुम 5 करोड़ कमा सकते, बुद्धि को बोलो कमा सकता हूँ। किसी जन्म में तुमने 100 करोड़ इकट्ठे भी करे होंगे तो वो कला सामने निकल के आ जाएगी। लेकिन तुम पहले से बोलोगे कि नहीं भाई मैं तो नहीं कर सकता इस जन्म को देखकर, तो बुद्धि फिर वो जो जब भी इतने जन्मों तक आपने नहीं कर पाए वो वाली स्मृतियां लाएगी। तो तुम्हें बोलना है कि मैं सफल हो रहा हूं, तो सफलता वाली वो सारी बातें आपकी बाहर निकल कर आने लगेगी। आपको आत्मा के भंडारे में खोजना क्या है, वह देखना है ना। आत्मा के भंडारे में आपके पास बहुत बड़े अनुभव है, इतनी बड़ी यात्रा की आपने, तो बहुत बड़े अनुभव है। अगर मैं स्वयं का एग्जाम्पल दूं तो मैं 12th फेल हूँ, 12वीं फेल रहा हुआ हूँ मैं, और 12वीं फेल करने के बाद सब लोग मुझे ऐसी नजर से देखते थे कि ये तो पढ़ाई में बिल्कुल डफर है, और ये तो बात करना भी वास्तव में नहीं आता था मुझे उस समय। लेकिन जैसे जैसे आत्मा का स्तर बढ़ा, चेतना का स्तर बढ़ा, कॉन्शियस लेवल बढ़ा, तो कहीं ना कहीं ये स्मृति आई कि पिछले कई जन्मों में मैंने हजारों आत्मा को टीच किया है, 1000 आत्माओं को पढ़ाया है। आज इंग्लिश भी सब मेरी फ्लुएंट हो गई है, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो गया है। नॉर्मल मुझे कोई कह ही नहीं सकता है कि 12th फेल है ना। तो ऑलरेडी अच्छी तरीके से समझ में आने लगा है, तो बिना कहीं कोचिंग जाए, बिना किसी पर, अभी मेमोरी पावर के अभी मैं आत्मा कोर्स करा लेती हूँ, है ना, कि मेमोरी कैसे बढ़ानी। तो मैं खाली आपको खाली बताना चाह रहा हूँ अपने अनुभव को कि स्वतः ही हमारे अंदर वो ज्ञान निकलने लगता है। वो पुरानी स्मृतियां जो है, हमारे अंदर जो योग्यता है, अगर उसको बाहर निकालना, कहीं से बाहर से सीखने की जरूरत नहीं है। बाहर से तो इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अमेरिका कहाँ है, एशिया कहाँ है, क्वालिटी तो आपके अंदर से आएगी, है ना। क्वालिटी तो ऑलरेडी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, और उसके पास आपके पास 63 जन्मों का अनुभव है ना। तो एक तो होता है ट्रैक्टर सीखना और बाहर जाके देखना, तो पहले अंदर तो देखो, मैंने किसी जन्म में अगर चलाया होगा तो पहले अंदर से चेक तो करो 63 जन्मों में कि मैंने ऐसा कुछ किया है, तो ऑटोमेटिकली वो स्मृति आपके सामने आने लगती है। तो आज क्या ध्यान देना है आपको कि मुझे कॉन्शियस लेवल की स्मृतियों को बढ़ाना है, ठीक है। तो इस बातों से आप क्या करोगे, निकल जाओगे। और लास्ट चीज है कि हमें दुख की स्मृतियां या पेनफुल स्मृतियां हैं, उसको हमें दिन भर चेक करना है, क्योंकि पेनफुल स्मृतियां हमें याद नहीं आनी चाहिए। अभी एक जने का कपल था, उनकी 5 साल की बच्ची थी, और बड़ी मुश्किलों के बाद वो बच्ची हुई थी और उसने शरीर छोड़ दिया, और वो उसकी याद से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, है ना। तो अब जब उन्होंने मुझे पूछा कि अभी क्या किया जाए, तो वो उसकी याद बहुत आती है। तो मैंने उनको बताया वो 5 साल की बच्ची जो आई थी आपके जीवन में, वो इतना ही उसका रोल था।
और वो इसलिए आई थी कि आपको भगवान से मिलाने और आध्यात्म की शुरुआत कराने के लिए आई थी। आपने इसके बाद देखो बाबा का कोर्स किया, बोले किया, उसी के बाद किया ना, उसी के बाद आपने वीडियो की सुनी, सबकी बोले हाँ सबकी सुनी और अभी अच्छा भी लग रहा है, बस थोड़ी बहुत ही याद रह गई है। तो मैंने कहा कि वो आई इसलिए थी आपके जीवन में कि ताकि आपको आध्यात्म की तरफ रुख करा सके, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी लाई जाए। तो कोई भी जो पेनफुल स्मृतियां रही हैं एक्चुअल में आपके जीवन में जो भी घटनाएं अभी तक हुई है ना, वो एक्चुअल में आपको आगे बढ़ाने के लिए ही हुई है। कहीं ना कहीं वो आध्यात्म से जोड़ने के लिए हुई है, कहीं ना कहीं बाबा से गहरी प्रेम का रिश्ता जोड़ने के लिए हुई है। तो हर चीज में कल्याण है, उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से जब देखते हैं तो ऐसी पेनफुल स्मृति हमारी खत्म हो जाती है। तो ये पोतामिल में हमें देखना होगा कि कहीं ना कहीं अगर मन में दुख होता है तो इसका कारण अज्ञानता ही हो सकता है। अज्ञानता से बंधन बनते हैं और ज्ञान से बंधन टूटते हैं। तो आज आपको ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। अपना पोतामेल की कमेंट्री भी जो बनी हुई है वो व्हाट्सएप पर भेजी हुई है। डेली पोतामेल की कमेंट्री को सुनना ही चाहिए, क्योंकि जो देखते हैं वो याद रह जाता है। यह एक अदृश्य दुनिया है जो लोगों को नजर में नहीं आती है। लोगों को तो कोई पीएम बनेगा तो स्वागत करेगा तो उसको नजर आएगा कि कुछ मिल रहा है। यहाँ पर तो अदृश्य रूप में ताजपोशी हो रही है, सत्यु के राजा महाराजा का चुनाव हो रहा है। अब आपको देखना है, जो ज्ञानी आत्मा है वो इस बातों को समझ पा रही है। आज हम साधारण है लेकिन हमारी गुप्त तैयारियां बहुत ऊंचाई पर जा रही है। तो हमें साहस दिखाना है कर्मेंद्रियों पर जीत पाने का, और दूसरों को भी कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का तरीका सिखाना है। तो अभी हम 1 मिनट के बाद योग करेंगे, मेडिटेशन का अनुभव करेंगे, क्योंकि जितने हमारे हिसाब किताब क्लियर होंगे तो हम जो है वो बिल्कुल निर्विघ्न बनते जाएंगे, है ना। और अधिक से अधिक आत्माओं को आप व्हाट्सएप पर मुरली मंथन और ये शेयर करो, तो इससे भी आपका पुण्य कर्म बल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। व्हाट्सएप में जितने भी ब्रह्मा कुमार आप जिस सेंटर पर जाते हो उनके नंबर ले लो, कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि अच्छा लगा नहीं, ऑडियो कमेंट्री है वो जो भेज रहे हो तो ज्ञान का इस्तेमाल होगा, तो आप उनको खाली शेयर कर दो। 20 नंबर है, 10 नंबर है, और फिर वो ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे तो उनको ग्रुप में जोड़ दो। तो कम से कम एफर्ट करने का प्रयास तो करना ही चाहिए, ठीक है ना। तो चलो 1 मिनट का हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद आज हम फिर से क्षमा याचना का अगला जो भी वर्ड है, जो भी कल के बाकी रहे हैं उनको कवर करेंगे। ओके, तो 1 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं। तो आप सभी आत्माएं तैयार हो क्षमा याचना के लिए, क्योंकि हम हर एक दिन अलग अलग अल्फाबेट के वर्ड के अनुसार कल भाइयों से माफी मांगी थी। और आपको जानकर यह बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी कि अभी तो बाबा का भोलेनाथ का रूप चल रहा है, जो जल्दी ही खत्म होकर धर्मराज का रूप चालू होने वाला है। तो बाबा चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से जल्दी क्षमा याचना कर ले, क्योंकि भगवान ने स्वयं मुरली के महावाक्यों में कहा है कि जो इस समय माफी मांग लेते हैं तो उसके आधे पाप तो भगवान ही माफ कर लेता है, और बाकी आधे जो पाप है या जो विकर्म है वह सामने वाली आत्माओं से आपको ले लेना है। तो कितना बड़ा ऑफर है। तो इस समय आपका पूरा ध्यान किस बातों पर होना चाहिए? आपका पूरा ध्यान इन बातों पर होना चाहिए कि इस समय भोलेनाथ के भोले रूप से हम माफी क्षमा ले लें और हम अपने बोझ को हल्का कर लें, जिससे हमारा आगे का जीवन बहुत सुंदर बन जाए, बहुत प्यारा बन जाए। तो
तो आप सभी आत्माएं दिल से, अंतर्मन से उस भोलेनाथ से भी माफी मांगने के लिए तैयार हो ना? तो बिल्कुल तैयार हो जाओ और आपका मन पूरी तरीके से तैयार है इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने के लिए। आप बिल्कुल शांत चित्त होकर के अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं कि आप समुद्र के किनारे प्यार से बैठे हुए हैं और अंदर आपके चिंतन चल रहा है कि मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है। भाई से और अनेक जन्मों के पिताओं से माफी मांगने पर मेरा मन मानो हल्का हो गया है। आपके मन के ऊपर बोझ पिघल गए हैं। आपके दिल में बहुत प्यारा सा अनुभव हो रहा है, लेकिन साथ में ही आपके अंदर से आवाज आ रही है कि अभी भी मुझे अनेक जन्म की आत्माओं को पहुंचाए हुए दुखों को खत्म करना है। और आपका चिंतन और गहराई में जा रहा है। आपका मन पूरी तरीके से प्रिपेयर हो रहा है। सदगुरु को आभार करने का मन कर रहा है और उसी समय अचानक आपके कंधे पर कोई हाथ रखता है। जब आप मुड़कर देखते हो तो आपका दिल का अजीज दोस्त, प्यारा दोस्त आज बिना बुलाए ही आपके पास आ गया है। आप दोस्त की आंखों में देखकर बड़ा प्रसन्न होते हो। तो दोस्त कहता है क्या आप हमेशा बुलाओगे तभी मैं आऊंगा? मैं तो बिन बुलाए ही अपने दोस्त के पास आ जाता हूँ, क्योंकि दोस्त की भावनाओं को समझता हूँ। और आप दोस्त की बातों को सुनकर आपका दिल बहुत गहरा प्यार का अनुभव करता है। दोस्त कहता है आपका हाथ अपने हाथ में रहकर महत्वपूर्ण बातों की तरफ इशारा करता है। आपका दोस्त कहता है हे मेरे दिल के अजीज दोस्त, देखो मैंने तुम्हारे साथ कितनी प्यार से दोस्ती निभाई है। हर समय तुम्हारे बुलाने पर आ जाता हूँ, हर सेकंड तुम्हारी मदद के लिए तैयार हो जाता हूँ। लेकिन इस 5000 साल की यात्रा में तुम इन बातों को, इस सच्ची दोस्ती निभाने की कला को भूल गए हो। तुमने बहुत आत्माओं को दुख पहुंचाया है, बहुत पीड़ा पहुंचाई है। तो तुम्हें सच्चे दिल से आज सभी दोस्तों से माफी मांगनी है और तुम्हें वादा करना है कि आज के बाद तुम किसी भी आत्मा के साथ विश्वासघात नहीं करोगे। आज जो भी तुम्हारे विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, परिवार के अंदर चल रही है, जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं, वह सभी उन पाप कर्मों की वजह से ही हो रहा है। मैं आपका दोस्त होने के कारण तुम्हें सच्ची राय दे रहा हूँ। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? फिर आप उनका हाथ पकड़ कर कहते हो हे मेरे प्यारे दोस्त, तुम तो मेरे सबसे प्यारे अजीज दोस्त हो। तुम हमेशा हर बात मुझे सच्चाई के साथ बताया करो ताकि मैं आत्मा वही काम कर सकूं। और जहां पर भी मुझसे गलतियां होने लगे मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक देना। यहाँ तुम गलतियां कर रहे हो। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप जैसा दोस्त मिला। आपका मन गहरी शांति का अनुभव कर रहा है। आसपास के नदी और समुद्र का वायुमंडल भी आपको आनंदित कर रहा है। दोनों दोस्तों की बातों को सुनकर कुदरत भी बहुत प्रसन्न हो रही है। मानो पवित्रता के प्रकाश की और फूलों की बारिश हो रही है। दिल में कमल के फूल की तरह सुगंध महक रही है। यह दोस्ती की सुगंध बहुत ऊंची है। तो फिर दोस्त कहता है तो फिर आज चले, सभी आत्माएं इंतजार कर रही है, गुरु भी इंतजार कर रहा है। आपको आज दोस्तों से क्षमा याचना करनी है। आप बिल्कुल तैयार हो जाते हो और अपने पवित्र हृदय से पहले से उनके प्रति बहुत अच्छी भावना रखते हो और सोचते हो कि कितनी मैंने अज्ञानतावश गलतियां कर दी है, पर आज मुझे मौका मिला है। आज उन सबको धो देना है, उन विकर्म को खत्म कर देना है
और दोस्त का हाथ पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। वहाँ दोस्त आज पंछी वाला विमान लाया है, एकदम अलग तरीके का विमान है, अलग तरीका का पंछी वाला पुष्पक विमान को देखकर आप बड़े प्रसन्न हो जाते हो। आप दोस्त को बोलते हो यह तो बहुत ही प्यारा विमान है, पंछी के आकार का यह पुष्पक विमान मैंने पहली बार देखा है। तो दोस्त कहता है ये बहुत स्पीड वाला विमान है, आज हम बहुत जल्दी से सदगुरु के पास पहुंच जाएंगे, तुम्हारा साजन पिता सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी उनकी बहुत चिंता रहती है, लेकिन नियम और कानून के अनुसार तुम्हें अपने सूक्ष्म विकर्मों को भी धोना जरूरी है। तो बिना देरी किए आप दोनों पुष्पक विमान में चढ़ जाते हो। पुष्पक विमान बहुत प्यारा है, चारों तरफ आसमान की ठंडी ठंडी हवा है बिल्कुल दिख रही है। पुष्पक विमान ऊपर से बिल्कुल खुला है, आराम से आप बैठकर आकाश का अनुभव कर रहे हो, पंछियों का अनुभव कर रहे हो, सुंदर हवाओं का अनुभव कर रहे हो। वह अनुभव आप लोगों को बहुत गहराई में लेकर के जा रहा है। जैसे जैसे पुष्पक विमान आगे की तरफ बढ़ रहा है, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है, स्पीड स्वतः ही संकल्प से चल रही है। इतना प्यारा अनुभव देखकर आप दोस्त से गहरे प्यार में, गहरी पवित्रता की शक्ति में खो जाते हो। आपका मन बिल्कुल पुरानी दुनिया को याद भी नहीं आ रही है, सभी बातों को भूलते जा रहे हो, सभी बातों की स्मृतियों से परे आपके जीवन में बस सदगुरु तक पहुंचना है और उस गहरे प्रेम में आगे बढ़ते जा रहे हो। दोस्त का हाथ और साथ आपके विश्वास को मजबूत कर रहा है। आप धीरे धीरे पुष्पक विमान वतन में पहुंच जाता है और वहां पर आपके साजन आपका इंतजार कर रहे हैं, सदगुरु आपका इंतजार कर रहे हैं और शिव पिता अपने बच्चे को देखकर बड़ी खुशी की लहर आ जाती है। दोनों बाहें फैलाकर आपको कहते हैं, हे मेरे प्यारे बच्चे, हे मेरे प्यारे लाडले बच्चे, तू जल्दी से आजा मेरे पास, मुझे तेरा ही इंतजार है, तेरा ही इंतजार है। और आप दौड़कर पिता के गले लग जाते हो और पिता को सीधा दिल से कहते हो, मीठे बाबा, मेरे प्यारे पिता, तुम मुझसे कभी नाराज मत होना, मैंने बहुत गलतियां कर दी है, मैंने बहुत लोगों को दिल से दुख पहुंचाया है, मेरा दिल बहुत पछतावे के आंसू रो रहा है, हे मीठे बाबा मुझे माफ कर देना। आपका लाडला बच्चा आपसे बहुत बहुत माफी मांग रहा है। तो बाबा आपके सर पर वरदानी हाथ रख करके कहते हैं, नहीं मेरे प्यारे बच्चे, तुमने गलतियां नहीं करी है, यह गलतियां तो माया ने कराई है। तुम सबसे पहले अपने आप को क्षमा करो और उस माया को भगा दो, क्योंकि गलतियां तुम्हें माया ने कराई है, तुमने गलतियां नहीं करी है। अपने अपराध बोध के भाव को निकाल कर स्वयं से प्रेम करो। जिसके इतना प्यारा पिता हो, इतना प्यारा दोस्त हो, इतना प्यारा साजन हो, भला वो आत्मा कितनी सुंदर होगी। ऐसा वरदानी बोल सुनकर आपके अंदर बहुत बड़ा उमंग उत्साह आ जाता है। आप स्वयं को माफ करते हो, प्रेम से परिपूर्ण हो जाते हो और आप आगे बढ़ते हो। तो सदगुरु के चरण स्पर्श कर सदगुरु को कहते हो कि मैं आत्मा तैयार हूँ आपके द्वारा दिए हुए मार्गों पर चलने के लिए। और सामने देखते हो जहाँ पर ऐप का बड़ा अल्फाबेटिक वर्ड लिखा हुआ है, उसके नीचे आपके पुराने दोस्त जो भी जन्म जन्म तक जिनके साथ आपने यात्रा करी है, वो सारे दोस्त सामने दिखते हैं। उन दोस्तों को देखकर आपके अंदर वह स्मृतियां ताज़ा हो जाती है, उनको भी याद आ जाता है कि आप उनके साथ हंसे खेले थे, लेकिन आपने उनके साथ धोखा दिया। वो स्मृति आते ही आपके सारे दोस्तों के आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। बहुत मानो ऐसा फीलिंग आता है कि क्रोध का भी भाव हो और उनके अंदर इस तरह का भी भाव हो कि दुनिया में अब किसी से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो आप उनको देखकर आप उनसे कहते हो, हे मेरे दिल के अजीज दोस्त, मुझे सब याद आ गया है।
मैं आत्मा जानती हूँ कि कभी हम साथ चले थे। वो पुराने सारे जन्म मुझे याद आ रहे हैं। हम साथ में हंसे थे, रोए थे, सपने देखे थे। पर शायद मेरी ही किसी गलती से, कटु शब्द से और माया की अज्ञानता से मैंने तुम्हारे दिलों को बहुत दुख पहुंचाया है। हर बात मुझे याद आ रही है। कोई गलत फहमी, कोई उपेक्षा, किसी ने मुझे कान भर के भड़का दिया और अहंकार की वजह से मैंने तुम्हारे दिल को बहुत दुख पहुंचाया है। लेकिन आज मैं आत्मा सदगुरु को साक्षी रखकर दिल की गहराई से सिर झुका कर कहती हूँ, मुझे दिल से माफ करो, मुझे दिल से माफ करो। मेरे दिल में पछतावे के आंसू निकल रहे हैं। लेकिन दोस्तों को भी सारी स्मृतियाँ ताजा हो जाती है और वो कहते हैं, तुमने हमें धोखा दिया, हमारे विश्वास को तोड़ा है तुमने, अपने स्वार्थ के कारण हमें बहुत दुख पहुंचाया है। हम ऐसे कैसे माफ कर दे? तुमने ऐसा क्यों किया? आप कह रहे हो। आज मेरी आत्मा इस पछतावे से रो रही है। दिल बहुत पछतावा कर मन बहुत भारी हो गया है। इस पाप कर्म के बोझ से मैं आत्मा जी नहीं पा रही हूँ। बहुत समय से कष्ट और परेशानियां झेल रही हूँ। कई सारे पापों का सजा तो मैं आत्मा भुगत ही चुकी हूँ। भगवान से मिलने के बाद यह विकर्म का बोझ मानो समझ में आया हो। प्लीज मेरे दिल के अजीज दोस्तों, मुझे माफ करो। आपका दोस्त अज्ञानतावश भटक गया था। यह सारी बात समझ में आ गई है। तभी सदगुरु पास में आते हैं और आपकी प्यार भरी बातें और आंखों की रूहानियत के दर्शन दोस्तों को करवाते हैं। दोस्त सारे आपकी आंखों की रूहानियता को देखकर, उसमें भगवान के प्रति प्रेम को देखकर, आपके दिल की सच्चाई को देखकर उनका दिल भी मानो पिघल जाता है और सदगुरु कहते हैं, अब तुम एक दूसरे के प्रेम में हो जाओ। अभी आत्मा बहुत सच्चाई से भर चुकी है। एक दूसरे को माफ कर बंधन को खत्म करो। तुम सभी प्यारी आत्माएं हो। यह आत्मा तुमसे बहुत प्यार करती है। थोड़ी अज्ञानता के वश भटक गई थी। जैसे ही ये बात सुनते हैं, सारे दोस्तों में खुशी की लहर आ जाती है और आपको गले से लगा लेती है। हर एक आत्मा इस तरीके से गले लगाती है, सारे गिले शिकवा भूल जाते हैं। जो भी आपने किया था वो स्मृतियां मानो गायब सी आ जाती है। सच्ची दोस्ती की झलक सामने आ जाती है। दिलों में प्रेम के बिगुल बजने लगते हैं। ऊपर से शिव साजन मानो प्रेम की बरसात कर रहे हैं। ऐसे गहरे प्रेम की बरसात कर रहे हैं कि सभी दोस्तों के अंदर मानो प्रेम की लहर वापस आ गई है। पुरानी जन्म जन्मांतर के बिछड़े हुए दोस्तों से मिलकर आपको पुरानी यादें आ जाती हैं और हर एक के पास मिलकर कहते हो, मैंने तुम्हारे साथ भी समय बिताया था और मैंने तुम्हारे साथ तो 40 साल बिताए है। कितना मजा था, हम खेलते थे साथ में, कूदते थे, आनंद लेते थे, खेलने जाते थे। माफ कर दोस्त यार, थोड़ा सा अज्ञानतावश गलती हो गई। तेरी दोस्ती तो मुझे कबूल है। इससे प्यारी दोस्ती को पाकर तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। इस तरीके से सब एक दूसरे से पुरानी बातें करते हैं, पुरानी यादों को ताजा करते हैं। लेकिन अब वो पुरानी यादें सिर्फ प्रेम की बसी है, जिनके साथ आपने अच्छे पल भी जो बिताए हैं, बुरे पल तो मानो बाबा की शक्ति से शिव साजन के प्रेम में धूमिल हो गए हैं। सबके दिलों में जो टीस थी वो सारी खत्म हो गई है। सभी एक दूसरे से मिलकर कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाते हो और पुरानी बातों में घंटों निकल जाते हैं कि आप किस तरीके से साथ में खेतों में जाते थे, किस तरीके से साथ में स्कूल जाते थे, किस तरीके से साथ में फंक्शनों में जाते थे। वो सारी बातें याद आ रही है। आखिर 63 जन्म की कुंडली खुल चुकी है। इतने दोस्तों मिले हैं जो पहले कभी नहीं मिले थे। आप आत्मा का प्रेम बहुत
परिपूर्ण तरीके से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया है। आपका मन जैसे जैसे दोस्तों से मिल रहा है और मन गहरी शांति में जा रहा है। जैसे जैसे आप दोस्तों से बातें करते जा रहे हो, पुरानी यादों को सुनते जा रहे हो और आपका मन आनंद से भरपूर होता जा रहा है। आपकी वह स्मृति आपको गहरी शांति में ले जा रही है। आसपास में सभी शिव साजन दोस्त खड़े हैं, वो आपको प्रेम में डुबा रहे हैं। मेरी बातें भी भगवान के गहरे एहसास में डुबा रही हैं। आपका पूरा ध्यान मेरे हर एक शब्द और गहरे एहसास पर है। वो शब्द मानो आपके दिल की ताकत बन रहे हैं। ये शब्द आपके मन को हल्का कर रहे हैं। ये शब्द भगवान के साथ गहरा संबंध बना रहे हैं। ये शब्द आपको जन्म जन्मांतर के विकर्म से मुक्त कर रहे हैं। पूरा ध्यान इन शब्दों पर होने से आप वह सारे विकर्म को समाप्त करते जा रहे हो। आपकी शिव साजन आपकी मदद कर रहे हैं। आपके दिल का अजीज दोस्त पवित्रता का सागर सब आत्माओं के बीच में आपकी पवित्रता की शक्ति को बढ़ाता है और सबको गहरे प्रेम की अनुभूति कराता है, संपूर्ण पवित्रता का अनुभव कराता है। इस पवित्रता के अनुभवों को देखकर सब आत्माएं बहुत तरीके से मुक्त हो जाती है। मानो ऐसा लगता है कि आज अनेक दिलों का मिलन हो गया है। आप आत्मा बिल्कुल हल्की हो गई हो। सभी आत्माओं के बोझ खत्म हो गए हैं। सबके बंधन एक दूसरे के खत्म हो गए हैं। मानव मुक्ति और जीवन मुक्ति का सच्चा पथ मिल गया हो। और फिर आप सबका इंट्रोडक्शन अपने दोस्तों से कराते हो। यह है मेरा शिव साजन, यह है मेरा दोस्त, यह है मेरा पिता। और सबकी मुलाकात सब दोस्तों से कराकर उनका संबंध बाबा से कराते हो। उन सभी आत्माओं का मिलन भगवान से कराने पर आपको बहुत खुशी होती है। आपके दोस्त भी कहते हैं ऐसे दोस्त को पाकर तो हम भी धन्य हो गए, जिन्होंने हमें भगवान से मिलाया है, जिन्होंने हमें भगवान के सत्य मार्ग पर चलने का तरीका सिखाया है। ऐसे गहरे प्रेम में डूबकर सदगुरु कहता है अभी समय आ गया है विदा लेने का, लेकिन अब ये विदाई नहीं, एक शुरुआत है नए युग की। नए युग में चलने की तैयारियां करो और वहां पर ऐसे ही प्रेम और आनंद के साथ रहना है। मुझे वादा करो। तो सदगुरु को साक्षी रखकर आप वादा करते हो सब दोस्तों से कि आज के बाद मैं कोई ऐसा कर्म नहीं करूंगा। मैं सदगुरु को साक्षी रखकर आप सबसे माफी मांगी है और आगे मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, किसी को अपनी बातों में फंसाऊंगा नहीं, किसी को उलझनों में डुबाऊंगा नहीं। और आपके दिल से निकली हुई सच्ची बातें मानो सबको गहराई में लेकर के जा रही है। और धीरे धीरे आप वापस मुड़ते हो। सबसे शिव साजन से, सदगुरु टीचर सबसे विदा लेते हो, बाबा से विदा लेते हो और सदगुरु के वरदानी आशीर्वाद लेते हो कि आज से तुम्हारे दोस्तों के सारे विकर्म बोझ से मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, बस तुम्हें आगे श्रीमत पर चलना होगा। ऐसे प्यारे सदगुरु का सदगुरुवार का भोग लगाने से आपका मन और हल्का हो गया है। ऐसे प्यारे सदगुरु को भोग लगाने से विकर्म बोझ की मुक्ति का ठप्पा लग गया है। सदगुरु ने वो भोग स्वीकार किया है जो आप उनके लिए लेकर आए थे। धीरे धीरे आप दोस्त के साथ रिटर्न आते हो। वापिस आते वक्त आपको सदगुरु अपने हाथ से एक टोली देते हैं, विकर्म समाप्त की टोली। वो ऐसी मिठाई है जो दिल खुश मिठाई है। वो मिठाई अपने हाथ से आपको खिलाते हैं। अब तुम्हारा दिल सदा प्रसन्न रहेगा। अब तुम्हारे जीवन में कोई विघ्न और परेशानियां नहीं आएंगी। अब तुमने सच्चे दिल से माफी मांगी है तो फिर सब तुम्हें माफ कर रहे हैं, मैं भी तुम्हें माफ कर रहा हूँ। और ऐसी गहरी बातें सुनकर दोस्त के साथ वापस पुष्पक विमान में बैठते हो। वो पुरानी बातें और यादें आपको ताज़ा होती है और दोस्त को कोटि कोटि शुक्रिया अदा करते हो। हे मेरे दिल के अजीज दोस्त, तुमने मुझे आईना दिखाया, दोस्ती के महत्व को समझाया, दोस्ती क्या होती है रिश्ते को समझाया। आपकी बातें और आपको गहराई में लेकर जा रही है। बस दोस्त आपकी बातें सुनता जा रहा है, सुनता जा रहा है और आपको गले लगा लेता है कि तुम भी बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, जो मुझे भी इतना प्रेम करते हो, मेरा इतना सम्मान करते हो, मेरा इतना आदर करते हो। सुबह से शाम तक बस बाबा बाबा ही तो करते हो, मुरली सुनते हो, मेरी बातों को दिल की गहराई में लगते हो। हर संबंध
के साथ आप कितना अच्छा रहते हो। दोस्त से ऐसी बातें सुनकर आपका दिल गहरी खुशी और प्रेम के आनंद में झूमने लगता है और धीरे धीरे आपका घर आ जाता है, घर की छत आ जाती है, बाबा आपको वहां से उतारते हैं, आपका दिल का अजीज दोस्त आपसे विदा लेता है कि मैं हर समय तेरे साथ खड़ा हूँ, हर कर्म सर्वश्रेष्ठ कर्म में तेरे साथ खड़ा हूँ और जब भी तुम्हें कोई गलत ख्याल आएगा तो मैं तुम्हें उस समय रोकूंगा, लेकिन तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत लगे मैं उसी पल आ जाऊंगा। यूं करके दोस्त आपसे गले मिलता है और आपसे विदा लेता है। धीरे धीरे आप छत से नीचे सीढ़ी पर उतरते हुए अपने रूम में आ जाते हो। वापिस अपने रूम में चेयर पर बैठे हुए हो और आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हो। दोस्तों से मानो अनेक जन्मों की जो बोझ था वो सारा उतर गया है। अनेक पाप कर्मों से आप मुक्त हो गए हो, भोलेनाथ ने तुम्हें माफ कर दिया है। आप कितने स्वयं को भाग्यशाली अनुभव कर रहे हो कि मुझे ऐसा अवसर मिला जब मैं अपने पापों को मैं आत्मा धो पा रही हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। ऐसे आप गहरे अनुभव में जा रहे हो। गहरे अनुभव में डूबकर आप आत्मा बिल्कुल हल्की हो गई हो और धीरे धीरे मेरे शब्द आपको वापस कॉन्शियस लेवल में लेकर के आ रहे हैं और अभी आप पहले वाले नहीं रहे, आप स्वच्छ आत्मा बन गए हो, आपका दिल निर्मल बन गया है, आपका मन निर्मल बन गया है। तो किस्सा लगा आपको आज का कमेंट्री का अनुभव? आप आत्मा क्या सच में बिल्कुल हल्की हो चुकी हो? और लग रहा है मुझे यहाँ पर बैठकर कि वास्तव में हमने सच्चे दिल से भगवान से माफी मांगी है, अनेक जन्मों के दोस्तों को हाथ जोड़कर माफी मांगी है, तो आज हमें सदगुरु ने वो माफी दिला दी है। तो आज सदगुरुवार है तो हम उसी सदगुरु को जिसने हमें इतने जन्मों की सजा से मुक्त कर दिया है उसको हम भोग स्वीकार कराएंगे, ताकि क्या होगा कि उस सदगुरु के प्रति हमारा आभार प्रकट होगा, हमारा वो प्रेम प्रकट होगा। सदगुरु यानी जीवन का सबसे बड़ा मार्ग दिखाने वाला, तो सदगुरु से कितना प्रेम होना चाहिए। तो आप लोग जो भी निमित्त बने हो भोग लगाने के लिए, वो सभी आत्माएं बहुत बहुत भाग्यशाली है और वो इतने भाग्यशाली हो कि जिसका वर्णन किताबों में भी नहीं किया जा सकता है। तो आपको कमेंट्री कैसी लगी, कैसा आपको अनुभव हुआ, वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इसकी कमेंट्री आपको व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस पर आप ओम शांति लिखिएगा और टास्क कंप्लीट ग्रुप की जो नियम और शर्तें हैं वो आपको मिल जाएंगी। उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिलने लग गए हैं, उसका भी आप लाभ उठा सकते हो। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।